ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, इसे कोई भूतिया कहता है, कोई जिन्नाती असर वाली जगह कहता है, कोई इसको मनहूस जगह कहता है, तो कोई शापित कहता है। दोस्तों ये है मथुरा रोड, और यहाँ से आप देखेंगे आश्रम से ये तकरीबन 2 किलोमीटर और भोगल से 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ निज़ामुद्दीन के गोल चक्कर से ये जगह 1 किलोमीटर दूर पड़ती है। लेकिन आज हम दिखाएंगे, यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई है आपको। घूमने आते हुए लोग डरा करते थे पहले इसमें, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरा बचपन से यहाँ आना जाना है, तो ये यहाँ पर उड़ाई हुई अफवाहें थी बहुत सारी। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये असल में मकबरा खाना खाना इसका नाम है। अब्दुल रहीम खाना खाना के ने ये बनवाया था अपनी बेगम महाबानो की याद में। ये बनवाया था सन 1598 में, जब महाबानो खाना खाना की जो बेगम थी महाबानो, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में इन्होंने सबसे पहले ये मकबरा, ये टॉम बनवाया था यहाँ पर। और जब 1627 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना खाना का जब निधन हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो उनका भी मकबरा इसी टॉम के अंदर बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखेंगे, ये स्टैंड एक बना हुआ है बहुत खूबसूरत, जैसे ऐसा लगता है जैसे म्यूज़ियम हो ये। और इस म्यूज़ियम में अब्दुल रहीम खाना खाना की जो है चित्रकारी थी। मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अब्दुल रहीम खाना खाना कौन थे। ये थे मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक। सिपह सालार भी थे, यानी सेनापति, और ये दोहाकार भी थे। इनके लिखे हुए दोहे आज स्कूलों में, किताबों में पढ़ाए जाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं। पर ये देखिए, ये अब्दुल रहीम खाना खाना की चित्रकारी बनी हुई है, और ये उनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। ये उनके दोहे लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इन्हें पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लगोगे। और यहाँ ये सारी चित्रकारी बनी हुई है, देखिए ये बहुत खूबसूरत लगती है, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। ये रहीम के दोहे देखिए, और छंद लिखे हुए हैं। ये सब तो इनके ये दोहे भी लिखते थे, और बहुत बहादुर सिपह सालार थे, यानी कि सेनापति, सेना नायक। और जिन्हें इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खाना खाना के जो वालिद, ये फ़ादर थे, उन्होंने अकबर बादशाह को बहुत कुछ सिखाया था। मतलब एक राजा बनने के लिए, एक बादशाह बनने के लिए जो एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो अब्दुल रहीम खाना खाना के वालिद साहब ने ही अकबर को दी थी। और ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से सारी नॉलेज, सारी जानकारी हम कलेक्ट कर लेते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ एक एक 1 बाय 1 कि आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके और जूम करके इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। असल में दोस्तों, ये खाना खाना से मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटा था तो इसी खाना खाना के आसपास में रहा करता था, और बचपन से मैं यहाँ पर घूमता रहा हूँ। तो पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये बात फेमस थी। ये देखिए यहाँ पर इसका, असल में ये जो आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं ना, ये पहले ऐसा हुआ करता था, ये इस टाइप से हुआ करता था। और उसके बाद इसकी संग तराशी हुई, इस पर पत्थर का काम हुआ, तो इसको, और अभी ये कैसा हो चुका है मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो इसके बारे में असल में फ़ेमस था कि यहाँ पर भूत चुड़ैलों का वास है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता था कि लोग पहले सोते थे ना, जैसे मज़दूर दिन भर अपनी मज़दूरी करने के बाद, कोई बेचारों के पास, जिनके पास घर नहीं हुआ करता था, वो यहाँ सो जाया करता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो यहीं पर मर गए उससे। तो मरने के बाद अब लोगों के अंदर ये बात पैदा हो गई। 2-3 लाशें ऐसी निकली यहाँ पर उस टाइम पर। ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर ये इन्होंने एक सुरंग टाइप की बनी हुई थी, लेकिन अभी इसे छोटा कर दिया। यहाँ इन्होंने टॉयलेट की सहूलियत दी हुई है। तो जब वो लोग मर गए, इसमें 2-4 लाशें ऐसी निकलने लगी, तो यहाँ पर ये फेमस हो गया कि यहाँ पर भूत है, चुड़ैल है। किसी ने कहा यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, वो मार देते हैं, सोने नहीं देते। और किसी ने कहा कि ये शापित एक टॉम्ब है, यहाँ कोई ज़िंदा नहीं रहता, रात में सोता है तो बचता नहीं है, मर जाता है। लेकिन बाद में पता लगा, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लोगों में अवेयरनेस आती गई, पता लगा ये सब चीज़ें जो थीं, ये सिर्फ़ एक कहावत थी, ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअल में, और ये उड़ाई हुई अफवाहें थीं। बाद में ये देखिए, यहाँ से अभी हम ये देख रहे हैं टॉम को, है ना, खाना खाना टॉम। तो अभी मैं इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको,
लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग ये सारी चीज़ें जो इसके आसपास का एरिया है ये देख लें। ये पूरा पार्क बना हुआ है। शाम के टाइम यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आप अगर आते हैं तो इंडिया गेट साइड से इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है और इधर आश्रम के साइड से इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। इन दोनों के बीच में ये खाना टोम जो है ये बना हुआ है। और ये देखिए, इसका पहले जो गेट हुआ करता था, जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना, तकरीबन 10 से 15 साल पहले की बात, तो वो उसका गेट पहले ये हुआ करता था, जिसे अब बंद करके इन्होंने रोड के साइड से गेट निकाल दिया। ये देखिए, ये वाला गेट पहले हुआ करता था यहाँ पर इनका, और अब जो है इसको बंद कर दिया गया है। और ये यहाँ से ऐसे एंटर करते थे हम सीधे। अब हम इसके आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं खाना टोम के साइड में अंदर की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप पार्क कितना खूबसूरत है। तो ये देखिए मेरे चारों तरफ कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है, कितनी अच्छी लोकेशन बन रही है। और ये मेरी बिल्कुल बैक साइड में आप देख रहे हैं खाना टोम को। असल में मैंने चारों तरफ से घूम के देख लिया, कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं बन रही है जहाँ से इसकी पूरी एक फ्रेम में फ़ोटो आ सके। तो यहाँ पर इतनी ही फ़ोटो ये इसके जो व्यूज़ है वो मिलता है खाना का। ये देखिए यहाँ पर ये पेड़, क्योंकि पेड़ इस टाइम इन्होंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए हैं, तो अब जो है हम इसको पूरा कैप्चर एक साथ किसी भी लोकेशन से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था, इसमें वाइट एंड रेड पत्थर जो लगे हुए हैं अभी, जो इसमें इन्होंने डिज़ाइन डाला है, ये पहले कभी नहीं हुआ करता था मेरे बचपन में। अभी इसमें दोबारा से उसकी, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये इसकी गुंबद आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सारा। तो इसको ये देखिए, ये पहले इस टाइप का पूरा हुआ करता था खाना, लेकिन अब बाद में जब इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट की गई तो इसमें जो है ना ये रेड और वाइट पत्थर लगा दिया गया, जो कि इसकी गुंबद पे भी लगाया जाएगा। और ये यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ भी लगाया जाएगा, और इसकी गुंबद पे और ये दो साइड में जो दिख रही है गुंबद छोटी छोटी, इन पर भी ये ऐड किया जाएगा। तो ये फिर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अभी भी इसकी खूबसूरती कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर यह है कि शांत माहौल है अभी फ़िलहाल। देखिए थोड़ा सा ना अभी धूप का टाइम है, गर्मी भी हो रही है, तो इसलिए लोग बाग अभी ज़्यादा निकलते नहीं हैं, निकलेंगे शाम के टाइम पे। और यहाँ आसपास में बहुत सारे घर कोठियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से लोग शाम में यहाँ पर आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं पूरे अपनी। और ये पूरा यहाँ पर पत्थर की इन्होंने जो है बेंच भी बनाई हुई है, यहाँ पर आकर के बैठते हैं लोग, परिंदे उड़ते रहते हैं यहाँ पर आराम से। देखिए पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसकी संग तराशी हुई है इसके अंदर, एक एक ताक इसके अंदर, और बहुत अच्छी खूबसूरत इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी, जिसे कहते हैं ना एक चित्रकारी, उर्दू में से कहेंगे संग तराशी। तो ये पत्थरों पे डिज़ाइन डाला हुआ है पहले के मज़दूरों ने। और इसके देखिए, और ये लाइन से तमाम ऐसी बनी पड़ी हैं, देखिए कितनी दूर तक जा रही हैं ये ऐसे चारों तरफ इसके यही डिज़ाइन आता है। ये ताक़ें बनी हुई हैं, ये पेड़ यहाँ पर मेरे बचपन से भी, मेरे मतलब पैदा होने से भी पहले के हैं, मैं ऐसे ही देखता था इन्हें। अब तो बल्कि ये नए लगाए गए हैं छोटे पेड़, और ये वाले जो बड़े पेड़ हैं पुराने वाले, ये मेरे पैदा होने से भी पहले के हैं भाई, बहुत पुराने। मैंने कहा ना मेरा बचपन यहाँ गुज़र गया एक्चुअली। मैं ये देखिए, ये मुरसली का पेड़ जो सामने लग रहा है, ये भी मेरे बचपन में इसी तरह से, और ये पीपल का पेड़ जो है, बहुत पुराने पेड़ हैं, इनसे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी दोस्तों। जैसे कि खाना टोम एक गोल राउंड में बना हुआ है, गोल सर्कल में। तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ इसी तरह का ये रोड जा रहा है, जैसे ये है ना। और आप इस साइड में देखेंगे वहाँ ये सब जगह की कनेक्टिविटी एक जगह मिल जाती है आकर के, और बीच बीच में इन्होंने इस तरह से रास्ते निकाले हुए हैं। ये रास्ता खाना के अंदर यानी ऊपर की साइड में भी जाता है और इन साइड भी जाता है, नीचे की साइड में जो आप देखेंगे। ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये वाला, इसके यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट साइड में दोनों सीढ़ियाँ हैं बनी हुई, जिससे हम ऊपर की साइड में जाते हैं, इसमें चढ़ते हैं और ऊपर का नज़ारा देखते हैं। वहाँ पर खाना और उनकी बेगम महाबानो की जो है कब्र बनी हुई है। उससे पहले मैं आपको एक नीचे का कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये इस टाइप का देखिए पत्थर लगाया हुआ है इन्होंने, ये बलुआ पत्थर से यहाँ पर जो है इन्होंने ये बनाई हुई भी है। इसके अंदर ये सुरंगें हैं जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, और ये अभी बंद करी हुई है फ़िलहाल इन्होंने। तो इसको हम थोड़ा सा दूर करते हैं, और ये दूर तक अगर हम चारों तरफ इसको देखेंगे ना, तो इस तरह की ही यहाँ पर ये
अब यहाँ पर चाहे बैठ सकते हो आप, खड़े हो सकते हैं धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और वैसे भी रिलैक्स हो जाता है यहाँ पर बंदा आने के बाद। ये देखिए, ये पहले मैंने आपको ये देखिए व्यू दिखाया था। ये एक सुरंग टाइप का है गेट जो बंद है, और ये हमेशा बंद ही रहता है, यहाँ पे ताला लगा रहता है। लेकिन इसी के बराबर से जस्ट लेफ़्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड में इसके स्टेयर्स चल रही हैं ऊपर। तो हम ऊपर मकबरे में जाने के लिए इनमें से किसी एक स्टेयर का यूज़ करने वाले हैं। चलो ये करते हैं, और यहाँ से हम ऊपर की साइड निकलते हैं ना। फाइनली अब हम आ चुके हैं ऊपर, और मैं इसकी पहले चारों तरफ से एक बार लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये कैसी इसकी छत बनाई हुई है, देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। ये देखने में बहुत दूर तक जा रही है, और ये इसके चारों तरफ जो है ना मकबरे की लाइटिंग करी हुई है इन्होंने, मरकरी लगा रखी है रात में रोशनी के लिए। ये देखिए पूरे फ्रेम में कहीं से भी ये कैप्चर नहीं हो रहा, वरना आपको मैं थोड़ा दूर कर दूं, आपको मैं पूरा इसको एक बार एक फ्रेम में लेके दिखाना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, इससे भी काम चल जाएगा हमारा। और ये देखिए अब हम चलते हैं मकबरे के अंदर। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अब्दुल रहीम खाना खाना और उनकी बेगम महाबानो की कब्र को। लेकिन पहले एक बार उस साइड का व्यू दिखा देता हूँ मैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं कोई आधा अधूरा काम कर रहा हूँ। ये देखिए सेम जैसा हमने वहाँ देखा था अभी बैक साइड में, यहाँ भी वैसी लोकेशन मिलती है, सेम वैसे ही है। इसकी बैक साइड में भी वैसे ही है, लेकिन इतना लंबा अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे इससे फिर। तो पहले हम एक बार मकबरे के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर 2 गेट दे रखे हैं, इसके अंदर जो है ना ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। देखिए ये अंदर जाने के लिए सीढ़ी है, ऊपर चढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ भी है दोनों साइड। और ये मकबरे के अंदर आते हैं अब हम। तो ये सामने आपको ये देखिए अब्दुल रहीम खाना खाना और उनकी बेगम महाबानो का जो है ये दोनों की कब्र मिल जाएंगी। इस मकबरे को बहुत खूबसूरत अंदर से तराशा गया है। ये देखिए इसमें जो नक्काशी कही गई है ना, मैं अभी जूम कर देता हूँ, और फिर देखिए आप कितनी अच्छी लगती है देखने में। चारों तरफ से ऐसे ही बनाई गई है ये। ऊपर देखिए इसके पॉइंट पर ये कितना खूबसूरत नक्काशी की गई है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है देखने में ये। और इसके गेट इन्होंने पहले तो 4 थे, ये देखिए एक ये है और एक ये है एंड एक ये है, और फिर एक वो वाला है जहाँ से हमने अभी एंटर किया था, यानी कि ये वाला गेट। यहाँ से चिड़िया चहचहा रही हैं। और ये है कब्र मकबरा अब्दुल रहीम खाना खाना का। और यहाँ 2 कब्रें हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ आप जो 2 कब्रें देख रहे हैं, इनमें से एक कब्र है अब्दुल रहीम खाना खाना की और दूसरी कब्र है उनकी बेगम महाबानो की। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे और भी बहुत सारी कब्रें हुआ करती थी पहले जो उनके बच्चों की थी, लेकिन अब ये क्या करा इन्होंने, उन कब्रों को हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत से हिस्टोरियन का मानना है कि ये पता ही नहीं लग पाता था कि उनकी कब्र बच्चों की कौन सी और क्या नाम थे उन बच्चों के। तो उनको हटा करके यहाँ पे ना इस जगह को समतल कर दिया। कुछ कब्रें अभी भी बीच में हैं, जैसे एक वहाँ पर ये जाली है ना, उसके पार में एक कब्र बनी हुई है, एक इस साइड में भी कब्र बनी हुई है। देखिए यहाँ पर इस साइड में कब्र बनी हुई है, उनके बारे में कुछ पहचान होगी, बल्कि मैं नहीं जानता उन्हें। तो यहाँ भी कुछ छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी जिनको हटा दिया गया अब। और ये जो 2 कब्रें हैं, ये पहली जो जिनकी याद में, एक तो महाबानो थी, इनके याद में ये मकबरा बनाया गया था जिस टाइम पर 1598 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी याद में इस मकबरे को बनाया गया था। और उसके बाद जब 1627 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना खाना की जब डेथ हुई, तो उनकी भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मुझे अभी भाई इसी मकबरे में जो है वो दफन किया जाए। तो उनके लिए भी ये मकबरा बना दिया गया था। तो जो मेन कब्रें 2 हैं वो भी यहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जो पहले यहाँ पर जो कब्र बनी थी और पहले जिनकी याद में मकबरा बना था, वो थी महाबानो अब्दुल रहीम खाना खाना की वाइफ, जिनकी याद में ये बनाया गया था सन 1598 में। मकबरा पहले बना था, उनकी डेथ पहले हुई थी। और अब्दुल रहीम खाना खाना की जो डेथ थी वो बाद में हुई थी 1627 ईस्वी में। उसके बाद उनका मकबरा यहाँ पर बनाया गया था।
लेकिन ये मकबरा इतना खूबसूरत बाद में बन गया था कि इससे प्रेरणा लेकर के जो है हुमायूं टॉम बना, और उसके बाद फिर ये अपना ताजमहल बनाया गया था। शाहजहाँ ने जो बनवाया था वो इसी से प्रेरणा लेकर के बनवाया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 हैं। जब मैं बचपन में आया करता था यहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी जो मैंने देखी थी अपने आप भी अपनी आँखों से। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2 कब्रें हैं, अब्दुल रहीम खाना की और उनकी वाइफ महाबानो की। उसके बाद 2 कब्रें बाहर हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, वो अलग हैं, वो मुझे भी नहीं पता किसकी हैं। बाकी ये एक जानकारी थी इस मकबरे के बारे में अंदर की, जो अब्दुल रहीम खाना और उनकी बेगम महाबानो की कब्र की जो नॉलेज थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। जब बारिश होती है ऊपर से पानी आता है तो इस पानी की निकासी के लिए ये गड्ढे बनाए गए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और वो देख सकते हैं आप यहाँ पर पाइप लगा हुआ है जहाँ से ये पानी पूरा नीचे की तरफ चला जाता है। पहले ये पानी इस गड्ढे में, जितना भी पानी हो यहाँ पे ढाल ऐसा बनाया हुआ है इसका, इन एक, और उसके बाद एक ये गड्ढा है और एक वहाँ पर ये देखिए वो बड़ा सा गड्ढा चौखुटा बना हुआ है। मतलब इसके दोनों तीनों साइड में ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं इन्होंने कि, और ये देखिए इसमें एक ढाल दिया हुआ है ताकि पानी आए तो सीधा यहाँ पर आए और यहाँ से एक दूसरे गड्ढे में ट्रांसफ़र होता रहे, गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है। मतलब ये जो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं इसकी छत, इस पर पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होता, यहाँ से ये पानी इसके थ्रू निकलता चला जाता है और इसमें पानी इकट्ठा होता है, एक गड्ढे से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, उस वाले में ट्रांसफ़र होता है, फिर कभी थोड़ा उसमें डिवाइड हो जाता है, यहाँ से पीछे की साइड चला जाता है और पानी फिर नीचे हर पाइप से निकलते निकलते ये सारा पानी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप मुझे बताएं ज़रूर। मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ से ही हम स्टार्ट लिए थे, अभी थोड़ा सारा पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया था, और ये इसकी स्टेयरकेस है यहाँ से नीचे उतरने के लिए। तो एक वहाँ चढ़ने वाली है और ये उतरने वाली है नीचे। तो अब हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, तो आप भी मेरे साथ नीचे उतरिए और हम नीचे उतरते उतरते अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए बाहर। पहले तो ये देखते हैं हम, ये सुरंग मुझे बड़ी अजीब सी लगती है भाई, ये हमेशा बंद रहती है और इसके अंदर बहुत अंधेरा होता है, देखने में बड़ी खूंखार खौफनाक लगती है। ये देखिए मैंने अब बैक कैमरा स्टार्ट कर दिया है और अब यहाँ से आप इसकी खूबसूरती को निहारिए, कितनी अच्छी कितनी प्यारी लगती है इसकी खूबसूरती, बहुत बढ़िया उम्दा लगती है। ये देखिए सामने पेड़, हमारा देश का तिरंगा भी यहीं पर दिखाई देगा आपको। अभी इसको मैं, ये तो हमारे देश की आन बान शान, इसको मैं आपको बिल्कुल पेड़ों से हट के दिखाऊंगा। मेरे वीडियो में कम से कम मेरे देश का तिरंगा तो आना चाहिए ना भाई। ये देखिए अभी हवा नहीं है ना, तो हमारे झंडे दोस्त भी जो है अभी सो रहे हैं इस टाइम, और जब हवा चलेगी जब देखना हो कितना खूबसूरत लगता है झंडा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे भी बताएं कि मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊं, क्योंकि ये आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना है और किस चीज़ के लिए व्लॉगिंग करनी है। मेरा इरादा वैसे हुमायूं का मकबरे का बनाने का है, हुमायूं टॉम का, तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं उस पर बनाऊँगा। बाकी आप कमेंट में बताएँ, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।